हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार ईस्टर टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करेंगे पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं दोस्तों, ये बहुत छोटा सा सिलेबस होता है और कंप्लीट हो जाएगा। इसमें समझ लीजिए कि 15 नंबर आपके कुछ पर्यावरण से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 15 नंबर आपके पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी। तो पेडागोजी तो आप जानते हैं, पेडागोजी 15 नंबर पूछे जाते हैं। इसके पहले 15 नंबर इसको देखिए, जो 15 नंबर आपका पूछा जाता है। अब 15 नंबर में से आप 10 नंबर जानते हैं किससे पूछे जाते हैं? 10 नंबर पूछे जाते हैं जैसे हाथियों से रिलेटेड, हाथियों के झुंड में कौन से हाथी होते हैं, मेल हाथी होते हैं, फीमेल हाथी होते हैं। चींटियों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या मान लीजिए आपके पक्षियों से संबंधित प्रश्न, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही सब प्रश्नों का अध्ययन आप आज इस वाले वीडियो में हम लोग करेंगे, और ये लगभग समझ लीजिए कि 7-8 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 7 से 8 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिक हमारा। इसके बाद हमारा आगे जो वाला जो लेसन रहेगा उसको हम पेडागोजी पूरा पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, अगर ये पूरा आप सीरीज देख लेते हैं, जो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगी दोस्तों, अगर आप सीरियसली पढ़िए ना तो बहुत छोटी सी सीरीज है, खत्म हो जाएगी। और पूरी सीरीज अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लीजिए 25 प्लस नंबर तो आप स्कोर कर ले जाएंगे। 30 हम नहीं कह सकते, 25 प्लस नंबर आप स्कोर कर लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक राइट स्ट्रेटजी तरीके से, मतलब हम एक अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं कि अच्छे कॉन्सेप्ट से। तो उस प्रकार से पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर हमारे आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, अब अगर देखा जाए तो 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? कांसा ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, तो कांसा में दो धातुएं कौन सी होती हैं? पहला तांबा और जस्ता, दूसरा तांबा और टिन, तीसरा लोहा और तांबा और लोहा, जिसको लोहे को कहते हैं आयरन। आगे देखिए एल्युमिनियम और टिन। तो कांसा में दो धातुएं होती हैं, कौन कौन सा? तांबा और टिन होता है दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बस स्टैटिक सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में देखना है कौन सा इसमें से फैक्ट सही है। तो पहला देखिए ऑप्शन हमको दिया है, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो हमारा कहाँ है? नेपाल में। गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो यह नेपाल का भाग है दोस्तों, ये हमारा जम्मू कश्मीर नेपाल का भाग है। तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं, यह भारत का भाग है। तो जम्मू कश्मीर में जब हमारा माउंट एवरेस्ट नहीं है, तो हमारा माउंट एवरेस्ट हमारा जम्मू कश्मीर में या कहीं भी भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट हमारा है नेपाल में दोस्तों, तो हमारा भारत का भाग तो होगा ही नहीं। आगे देखिए, यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई जानते हैं 8848 मीटर होता है हमारा एग्जैक्ट। लेकिन कहीं कहीं 8900 मीटर अगर आपको मिल जाएगा तो भी आप उसको सही टिक करेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ 9850 है, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या हो जाएगा? यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है माउंट रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई का लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? मतलब एक ऐसा रेगिस्तान ओक, मतलब रेगिस्तान में पाया जाता होगा पेड़, इसका मतलब हो गया रेगिस्तान का ओक। तो आपका एक ऐसा पेड़ होता है, मान लीजिए ये पेड़ हो गया, और इसकी जड़ें अगर मान लीजिए एक पेड़ 1 मीटर है, इसकी जड़ जो है 30 मीटर गहराई तक गई है। अगर ऊंचाई 1 मीटर है तो इसकी जड़ें 30 मीटर गहराई तक गई हैं। ठीक। और इस पेड़ की खासियत और होती है रेगिस्तानी ओक की, कि इस पेड़ के तने में पानी भर जाता है। कहाँ पर दोस्तों? तने में पानी भर जाता है, और इस पानी को लोग पीते भी हैं। और इसकी जड़ें जो है ना, पानी की खोज में बहुत नीचे जाती हैं, बहुत, इसके यदि दिख रहा है कि 30 गुना नीचे चली जाती हैं। तो कब तक? जब तक ये पानी नहीं पा जाती तब तक ये बढ़ती रहती हैं। तो ये दोस्तों, ये जड़ें, ये हमारे पेड़ जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पेड़ पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर दोस्तों पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं रेगिस्तानी ओक। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमारा है 66 नंबर क्वेश्चन। क्या है? बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए हमारी सबसे अच्छी अवधि होती है, क्या होती है? हमारा होता है अक्टूबर से दिसंबर।
अब देखिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। मतलब खिजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे जल की आवश्यकता नहीं होती है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तन में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो अब देखा जाए तो खिजड़ी वृक्ष के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताते हैं कि यह वृक्ष हमारा पाया जाता है राजस्थान में, और जो बिश्नोई लोग होते हैं इसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, बिश्नोई लोग क्या होते हैं, इसकी पूजा करते हैं। और इस पेड़ को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जानते हैं आप लोग राजस्थान में रेगिस्तान है, तो वहाँ पर पानी की कमी होगी, फिर भी ये पेड़ होता है। और ये पेड़ होता है, बड़ा होता है, छायादार भी होता है। और देखिए दोस्तों, इस पेड़ की लकड़ियों में क्या होते हैं, दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं। और इस पेड़ की लकड़ी या छालों से क्या बनाए जाते हैं, औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो इतना फैक्ट आपको पता होनी चाहिए खिजड़ी वृक्ष के बारे में। तो देखिए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, पक्का सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सही हो जाएगा। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, सही हो जाएगा। तो हमारा ए, बी और सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दिया है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही, देखिए दिया है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। लगभग 3 महीने के हाथी का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो अब देखिए, बात शुरू करते हैं हाथियों से। तो हाथी जो है कि 2 से 3 महीने के अगर बच्चा हो जाएगा, उसका भार 2 कुंटल होता है, ये सही बात है। और हाथियों का एक झुंड होता है, ग्रुप, और उस ग्रुप में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं, हाथी नहीं होते। हाथी का फीमेल जो होता है वो फीमेल हाथियाँ होती है। और उस हाथियों में जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है वही उस ग्रुप की क्या होती है, लीडर होती है। और जो मेल हाथी होगा यहाँ पर, तो 14 से 15 साल तक जब बड़ा हो जाएगा, 14-15 साल में, तो इस झुंड को जो है क्या छोड़कर चला जाता है, मेल हाथी। इतना समझा है। और हाथियों के बारे में एक बात और है कि जो अगर कोई एक मतलब पूरा वेल डेवलप्ड हाथी मतलब हाथी है, तो वो एक दिन में 1 कुंटल पत्तियां खा सकता है। ठीक, 1 कुंटल पत्तियां। और एक बात और याद रखिए आप लोग कि हाथियों को कीचड़ बहुत पसंद है। कीचड़ से क्या होता है कि उनके शरीर को ठंडक प्रदान होती है, तो इसीलिए हाथी जो है कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम पसंद करते हैं। भैया हाथी जो है सबसे कम सोते हैं, 2 से 4 घंटा हाथी सोते हैं, ये भी याद रखिएगा। हाथी 2 से 4 घंटा सोते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है, सही हो जाएगा। वयस्क हाथी 2 कुंटल से अधिक झाड़ियाँ खा लेता नहीं। वयस्क हाथी कितना झाड़ियाँ खाता है, 1 कुंटल झाड़ियाँ हमारा खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटा सोता है, नहीं 2 से 4 घंटे सोता है। दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्या दिया गया है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, जिसे गाँव में एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मतलब एक गाँव का लड़का है, अपने घर के बारे में कुछ चीज़ें लिखा है, आपको उसको बताना है कि क्या उसमें सही होगा। देखिए, मैं गाँव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहाँ का है, यह गांव कहाँ का होना चाहिए, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड। अगर सही ऑप्शन देखें तो हमारा हो जाएगा इसका असम। असम में क्या होता है, देखिए ऐसे ऐसे बांस रख लेंगे 10 से 12 फीट तक ऊंचा सा ऐसे बना लेंगे, फिर इसके ऊपर बनाते हैं लोग लकड़ी का घर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर असम में क्या होता है, बांस के ऊपर 10 से 12 फीट के ऊपर 10 से 12 फीट के ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, कौन कर सकता है, मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो कौन कर सकता है उल्लू कर सकता है, काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। लेकिन अब की बार एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कौन सा पक्षी, जैसे मान लीजिए एक पक्षी है, एक गर्दन हो गया, ऐसे मान लीजिए एक पक्षी है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक पक्षी हो गई, तो कौन सा पक्षी अपने गर्दन को आगे पीछे करता है।
और ऑप्शन में आपको दिया था 2019 में पूछा गया था, आपकी बार सीटेट में पूछा गया था कि इसमें ऑप्शन दिया था मैना, तो उसमें क्या हो जाएगा, कौन सा पक्षी अपने गर्दन को आगे पीछे करता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका हो जाएगा मैना आंसर। क्लियर हो गया। चलिए और देखिए एक सवाल यहाँ से और बन जाता है, यहाँ कौवा कोयल से क्या होता है कि कौवा अपना घोंसला बनाता है, जो घोंसला कौवा अपना बनाता है, जैसे मान लीजिए घोंसला बनाता है, और कौवा अपना घोंसला लकड़ी उकड़ी से बनाता है, लकड़ी से तार से बनाता है, और कौवा घोंसला बनाता है और अपना अंडा दे दिया, कौवा अपना अंडा दे दिया। लेकिन कोयल इतनी चालाक होती है कि कोयल भी इसी कौवे के घोंसले में अपना अंडा देकर चली जाती है, और क्या करता है, कौवा उस अंडे को जो है फोड़ता है, वहाँ से बच्चे निकलते हैं। तो ये बात आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपिकोवा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में, असम में, गोवा में, केरल में। तो कहाँ पर हो जाएगा, नारियल उगाते हैं दोस्तों, केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है टैपिकोवा कहाँ का हमारा खाने का सामग्री है, हमारा केरल का। नारियल कहाँ का खाने का सामग्री है, तो हमारा केरल का। लेकिन एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है, देखिए नारियल से हमको याद आ गया कि कहाँ के लोग मछली को नारियल में पकाते हैं। अगर ये पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि कहाँ के लोग मछली को नारियल में पकाते हैं, तो हो जाएगा गोवा ऑप्शन। और कहाँ के लोग मछली को सरसों के तेल में पकाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। याद रखिए, क्लियर इसको 100%। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है, आपको बताना है। बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया, अनीमिया। अब देखिए गुड़ में क्या मिलता है, आयरन मिलता है। आंवला में क्या मिलता है, आयरन मिलता है। और हरे पत्तीदार सब्जियों में क्या मिलता है, आयरन। तो इन सभी में क्या मिलता है, आयरन। तो इसीलिए हमारा वो जो व्यक्ति बीमार होगा उसको किसकी कमी होगी, एनीमिया बीमारी होगी, तो अर्थात उसको आयरन की कमी होगी। क्लियर हो गया इसको। चलिए और देखिए मलेरिया कैसे होता है, मच्छर से होता है। मलेरिया में क्या होता है दोस्तों, फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है और ठंडी लगने लगती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे होता है, मच्छर से। और मलेरिया के लिए एक दवा होती है, हमारा क्या नाम है, सिनकोना की छाल, जानते हैं ना, जिसको कहते हैं कुनैन। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तय देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, कौन से पक्षी हैं, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। तो ये हमारे पक्षी हो जाएंगे, चील, बाज, गिद्ध, हमारे 3 ये पक्षी हैं जो 4 गुना अधिक देखते हैं। किससे, हमारी, जैसे मतलब हम 10 मीटर देखते हैं तो वो कितना देखेंगे, 40 मीटर तक देखेंगे। कौन, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना दूरी अधिक देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत से लोग गलत कर देंगे, पता नहीं रहता है, पेपर देने पहुंच जाएंगे, पता नहीं क्या होता है। ईबीएस संक्षेपण में, ईबीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईबीएस का फुल फॉर्म क्या है, इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सर्विस सोर्सेज या इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो ईबीएस का फुल फॉर्म हमारा होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर देने जा रहे हैं और आप लोग इसको गलती मत करिएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। तो आपको थोड़ा सा मैप के बारे में जानकारी होना चाहिए, भारत के मैप के बारे में, कि दिल्ली आपका कहाँ, जैसे ये मैप मान लीजिए आपका हो गया कि भारत का मैप मान लो, ऐसे मैप मान लो, ये हो गया भारत का मैप, ये मैप हो गया। तो मैप में पता होना चाहिए दिल्ली कहाँ है, शिमला कहाँ है और आपका भोपाल कहाँ। देखिए शिमला देखिए यहाँ पर आपका पड़ता है, दिल्ली की राजधानी यहाँ पड़ता है, भोपाल यहाँ पर, तीनों एक दूसरे के सीधा में पड़ते हैं। तो देखिए हमारा दिल्ली से उत्तर में पड़ता है शिमला और दक्षिण में पड़ता है हमारा भोपाल। तो हमारा हो जाएगा उत्तर और दक्षिण में दोस्तों। इसका आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर और दक्षिण में। आप लोग मैप में देख सकते हैं ये ऑप्शन, ये एकदम आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, 67 नंबर सवाल, कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हुए हैं, जैसे कुछ जानवर क्या है, चमगादड़ हैं, उल्लू हैं, तो ये सभी रात को जगते हैं, जानते हैं आप लोग। तो ये किस रंग में देखते हैं, बैगनी नीला में देखते हैं, हरा पीला में देखते हैं, काला सफ़ेद में देखते हैं, कि लाल और संतरी में देखते हैं। तो ये जो देखते हैं वो काला और सफ़ेद 2 ही रंगों में देखते हैं। जो रात को जगने वाले जानवर होते हैं या तो काला देखेंगे या तो
सफ़ेद देखेंगे और कलर नहीं पहचान पाते हैं। और दोस्तों सांप जो हमारा होता है वो भी 2 ही कलर देखता है, ध्यान रखिएगा। सांप के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है, इस फैक्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे देखिए है पोचमपल्ली एक गाँव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पोचमपल्ली में देखिए दोस्तों क्या बोल जाते हैं, यहाँ पर हाथ से साड़ियाँ बनाई जाती हैं, हाथ की साड़ियाँ बनाई जाती हैं, साड़ियाँ की बुनाई किया जाता है हाथ से, और यहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और ये जो पोचमपल्ली है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? ये पोचमपल्ली आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पूरा खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर आप वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों कोई राय या सुझाव हो तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अगर इस इन्फॉर्मेशन को, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को अपने दोस्तों के पास शेयर करना चाहें तो शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर वो इसको नहीं पढ़ रहे हो, इस इंटरेस्टिंग चीज़ों को नहीं जान रहे हैं तो भी जानने की रखें, क्योंकि हमारा सीटेट में यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को आप जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।